ईरान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से अपनी नाकाबिले फरामोश इन्वर्टेड कॉमास में दोस्ती का सबूत देते हुए, सो कॉल्ड ब्रदर इस्लामी मुल्क होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान पर ड्रोन मिसाइल हमले फरमा दिए हैं। 2 मासूम बच्चियां शहीद हुई हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। 3 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं। लेकिन खुशी की इन्वर्टेड कॉमास में खबर ये है कि इनमें से कोई बच्चा किसी जर्नल का, किसी लेफ्टिनेंट जनरल का, किसी कोर कमांडर का, किसी चीफ जस्टिस का, किसी जज का, किसी चोर डकैत जर्नलिस्ट का, किसी सियासतदान का, मलऊन का, किसी का कोई बच्चा नहीं है। सबके बच्चे अपने अपने बुलंद मकाबिर में महफूज है। इसलिए रावी चैन चैन लिखता है, ईरान आया, आकर के मार के चला गया, हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं। एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहाँ लग रहा है भाई? आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक ज़रूरी गुजारिश, उसके बाद फिर मुद्दे की बात करते हैं। जिन लोगों को, बल्कि उमूमन अब तो अक्सरियत को आरफीन नामा का नोटिफिकेशन मिल ही नहीं रहा, उनके लिए गुजारिश है कि एक मरतबा अनसब्सक्राइब का बटन दबाकर दोबारा बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर फिर से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो अफाका होगा। आज सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म की खबर ने एक अजीब सी दिलगिरफ्तगी में मुब्तला फरमा दिया। दिलगिरफ्तगी सिर्फ उसको होगी जिसने कभी लुक़्मे हलाल खाया होगा, जिसने कभी हराम से जो है वो शगफ़ नहीं रखा होगा। लेकिन अगर आप साहिब मसनद हैं तो ज़ाहिर है कि आप बेशरम भी होंगे, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साहिब मसनद लोगों के लिए ये एपिसोड वैसे भी नहीं है। जनाब मन, ईरान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से अपनी नाकाबिले फरामोश इन्वर्टेड कॉमास में दोस्ती का सबूत देते हुए, सो कॉल्ड ब्रदर इस्लामी मुल्क होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान पर ड्रोन मिसाइल हमले फरमा दिए हैं। और हमने इंतहाई इज्ज, आजी, इनकिसार और खंदा पेशानी के साथ एटमी पाकिस्तान और एटमी पाकिस्तान के तमाम चौधरियों ने जो मूंछ ऊपर करके जीते आ रहे हैं, उन्होंने खंदा पेशानी के साथ ब्रदर इस्लामी मुल्क का शुक्रिया तो खैर अदा नहीं किया है, लेकिन बहरहाल खंदा पेशानी के साथ इस एक जन्नाटेदार थप्पड़ को वसूल किया है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदी वॉयलेशंस कोई नई बात नहीं है। सरहदी गांव में, देहातों में बम्बार्टमेंट का सिलसिला इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर ये तो अरसा दराज से जारी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजवा और फैज़ हमीद की मर्ज़ी और मंशा से एक उस नासूर का सामना भी किया जिसका नाम इमरान खान था, जो ईरान में गया तो ईरान में जाकर के बैठ के पाकिस्तान के ऊपर उसने सरहदी दरअंदाजी का इल्ज़ाम तक लगा डाला। और ऐसे लोगों को हमने, हमारी फ़ौज ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी ISI ने पाल करके अपना टॉमी बना करके इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनाया। सलाम है, सलाम है ऐसे लोगों को जो इस किस्म के बेशरम नगीने निकाल करके लेके आते हैं। इमरान खान से जान छूटी तो अब ये निगरान हुकूमत हमारे गले पड़ गई, लेकिन इसमें निगरान हुकूमत का लेना देना नहीं है। इसमें हम बात करते हैं आमने सामने, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात। ईरान ने एक तरफ तो मिसाइल हमले किए और उस मिसाइल हमले में, ड्रोन मिसाइल हमले में 2 मासूम बच्चियां शहीद हुई हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। 3 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं। लेकिन खुशी की इन्वर्टेड कॉमास में खबर ये है कि इनमें से कोई बच्चा किसी जर्नल का, किसी लेफ्टिनेंट जनरल का, किसी कोर कमांडर का, किसी चीफ जस्टिस का, किसी जज का, किसी चोर डकैत जर्नलिस्ट का, किसी सियासतदान का, मलऊन का, किसी का कोई बच्चा नहीं है। सबके बच्चे अपने अपने बुलंद मकाबिर में महफूज है। इसलिए रावी चैन चैन लिखता है। आम आदमी का बच्चा मरता है, मरता रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने टीवी पर यही गाना है कि हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी। अफवाज ने कुर्बानियां दी तो आम आदमी जो कुर्बानियां दे रहा है उसका कौन हिसाब देगा मेरे भाई? इस किस्म की कैजुअल्टीज का कौन हिसाब देगा? और इस कदर भोंडा मजाक बराबर वाली विंडो में ये सारी चीज़ें आप तस्वीरी शवाहिद, इसकी तस्वीरी तराशे, इसके अखबार की क्लिप्स वगैरह सब देखते जा रहे हैं। आप देखिए किस किस्म का भोंडा मजाक है। एक तरफ खबर है कैजुअल्टीज की,
ईरान के ड्रोन हमले की खबर है, और साथ साथ नीचे ISPR ने कौम से मजाक किया है। जी हां, मजाक उस वक्त आर्ट का दर्जा हासिल कर जाता है जब वो ISPR बोलता है, जब वो ISPR करता है। और वो मजाक क्या है? एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहां लग रहा है भाई? ये इस बंदूक की जद पे है कौन? अल्लाह मारा। ईरान आया, आकर के मार के चला गया। हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं? ये इतनी लंबी लंबी बंदूकें जो ये तस्वीर बराबर वाली विंडो में चल रही है, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही असला है ना। तो ये किस पे चलेगा? ये MQM के लॉन्डो पे चलाने के लिए, या PTI के तिलंगों पे? ये ईरान पे चलाने के लिए नहीं है। ये अपने लोगों का, अपने बच्चों का दिफा करने के लिए नहीं है। ये इंडिया की छाती को छलनी करने के लिए नहीं है। चलो, अमरीकी कमांडोज से डर लगता है हमारे वालों को, समझ में आता है। अमरीकी जहाज हमारे वाले राडार कैच नहीं कर पाए, वो समझ में आता है। अमेरिका से डर लगता है, अमेरिका हमारी हुकूमत भी बनाता है, अमेरिका हमारे यहाँ आने वाले फिरौनों का तायुन भी करता है, समझ में आता है। आपको यहाँ से वॉर कोर्सेज पे जाना होता है, आपका जाना आना बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, चलो ये भी समझ में आता है। लेकिन भाई इनको तो करो कुछ, इनका तो कुछ कर लो, कोई खुदा का खौफ करो। इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया है, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे हैं। इंडिया का दिल चाहता है तो वो ड्रोन भेज देता है। वो अभिनंदन आया, उसको पकड़ा आपने 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको भी जो है वो 48 घंटे के अंदर उसको इमरान खान ने उसको हंसखेल करके हवाले कर दिया। फैसले तो सारे आर्मी चीफ कर रहा था, बाजवा कर रहा था, आज भी यही हो रहा है, कल भी यही हो रहा था। तो फिर ये अभिनंदन को हवाले किसने किया था? वजीर आजम तो आपको डमी चाहिए होता है ना। हमारे यहां एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को वजीर आजम तो डमी चाहिए होता है। तो आपके ख्याल में क्या मैं इस मर्तबा काकड़ का गिरबान पकड़ूं? काकड़, हु इज ही? हु द हेल इज ही? He doesn't even have any mandate. He is not supposed to respond to the attack. ये हमारी इतनी जो जबरदस्त एयरफोर्स है, ये क्या कर रही थी भैया? इन्होंने अभी एक मरतबा फिर कौम को झांसा दिया है। वो जो चीफ था साकिब नासूर, उसके बाद गुलजारी लाल, इस जैसे मलऊन जो सुप्रीम कोर्ट से आकर के सियासत करके और 10-10 लाख रुपए की पेंशन आज तक पा रहे हैं, जिनका हम कुछ उखाड़ नहीं सके, जिनका हमारी एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं उखाड़ सकी, ना उखाड़ सकती है। उसको दिखाने के लिए आपने उस पर से PAF एयर वॉर कॉलेज का वो लगा दिया, जबकि आपने ये खेल तमाशे के लिए बनाया था, ये शारा फैसल पे, जिसका इफ्तिताह आपने आर्मी चीफ से करवाया। यार कोई खुदा का खौफ करो भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ फलाना फलाना, ये सारी यूनिवर्सिटियां किस लिए बना रहे हो जब कुछ हो ही नहीं रहा है? एटम बम तक बना करके तुम कुछ नहीं कर पा रहे। आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शबे बारात पे चलाओगे? ये औरी तो गौरी, ये कहां चलेगा भैया? ये हतफ, ये किधर चलाना है? किस पे चलाना है? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। फिर तुम्हें याद आ जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, फिर तुम कहते हो कि हम तो जो है वो जमहूरी इमामों के अंडर हैं, और जूते मार करके जमहूरियों को घर भेजते हुए तुम्हें 10 मिनट लगते हैं, हार्डली 10 मिनट। ये क्या टोपी ड्रामा लगा रखा है इस मुल्क में? गजब खुदा का, मारूं घुटना और फूटे आंख। इस मुल्क में सुबह से शाम तक जो जो वाहियात किस्म के ड्रामे हो रहे हैं, जो हरकतें हो रही हैं, मैं सोचता हूं इस पे बात करूं, नहीं इस पे नहीं बात करता। एजाजुल हसन, चलो दफा करो, लानत भेजो। मज़ाहिर नकवी, चलो लानत भेजो। उसके बाद फिर एक और एपिसोड निकल करके आ जाती है। कितनी एपिसोड्स पे कितनी बार किन किन चीजों के ऊपर आदमी बात करे? अपने बच्चे, अपने लोग बुलंद मुकाबिर में महफूज हैं, अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, VVIP मूवमेंट सब इंजॉय कर रहे हैं। गरीब का बच्चा मरता है तो मर जाए, और हमारे यहां हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए कि अपने बच्चों को हमने कमांडोज की हिसार में रखा हुआ है, इसलिए अब हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे। वो राहिल शरीफ ने ऑर्थोपेडिक सर्जन जो दिया था तालिबान को, जिन्होंने एक मरतबा फिर अपनी कमर मजबूत करके और हमारी कमर तोड़नी शुरू कर दी है। हम अभी तक कुछ कर वैसे भी नहीं पा रहे हैं।
वो हमारी आर्मी चीफ और हमारे DGISI गए थे जाकर के भीख मांगने वहां पे अफगानिस्तान में कि अल्लाह के वास्ते वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था उसके मुल्जिमान को दे दो। ठन गोपाल, कुछ भी नहीं हुआ। ये चवन्नी अठन्नी सीने पे लगा करके आप होंगे बहुत बड़े आदमी, लेकिन उनके नजदीक आप कुछ भी नहीं थे, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई आपको। आज भी आप सिर्फ तामझाम कर रहे हैं। इन लोगों की मौत पर, इन बच्चों की शहादतों पर आप क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया एहतजाजिस्तान हो चुका। शोएब शेख वाले बोल में जिसमें मैं नौकरी करता था, ऑन एयर में ये बात कर चुका हूं कि ये वजारत आहोफगां, जिसको अगर बाजारी लैंग्वेज में मैं कहूं तो कुछ और ही कह जाऊंगा, इसलिए वजारत रोना पीटना ही इसको समझें, जिसका काम है एक लूली लंगड़ी प्रेस रिलीज जारी करके और घर जाकर के बैठ जाना। ये क्या मजाक है? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या उखाड़ोगे तुम दुनिया का? तुम कुछ भी तो नहीं कर पा रहे, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुमसे इमरान खान टैकल नहीं हो रहा। तुम जावेद चौधरी जैसे लोगों से छिछोरे वीलॉग्स करवा रहे हो कि इमरान खान अपनी बहन के गले लग के रोया। वो तुम्हें आठ आंसू रुला रहा है, तुम इमरान खान के पीछे पड़े हो। तुम नवाज शरीफ को लेकर के आए कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो छुप करके दुबक करके अपने बिल में बैठा हुआ है। तुम्हारे सारे मंसूबे तुम्हारे अपने ही मुंह पे पड़ते चले जा रहे हैं। तुम्हारी साख मट्टी में मिल रही है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। अपने होने का कुछ तो यकीन दिलाओ। मैं छोटा सा था और जब भी मेरे सामने से कोई ट्रक, कोई जीप कुछ गुजरती थी तो मैं, आज भी मेरी आदत है कि मैं उसको देख करके और मुझे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ का सा एहसास होता है। लेकिन ये मेरी खुशफहमी है, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों की आदत है कि जब मैं उनको लेकर के स्कूल से आता हूं तो वो फौज की, रेंजर्स की गाड़ियों को देख करके उनको हाय कहते हैं। ये हुब इवेपोरेट होने को है, ये मोहब्बत अब खत्म होने को है, ये अगली नस्ल में अब ट्रांसफर नहीं हो रही। और आपकी अपनी करतूत, आपकी अपनी हरकतें इसके आड़े आ रही हैं। यहां फिरका वराना फसाद के नाम पर बहुत कुछ होता है। एक फरीक दूसरे फरीक को मारता है, दूसरा फरीक पहले फरीक को मारता है, और सिर्फ इसलिए कि एक फरीक, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, कहीं उसके साथ आपके ताल्लुकात ना खराब हो जाए, कहीं उसके पालनहारों के साथ आपके ताल्लुकात ना खराब हो जाए, कहीं ईरान या सऊदी अरब आपसे नाराज ना हो जाए, आप मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने से भी डरते हो। कभी कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उमर खत्ताब की बात कर रहा हूं मैं, रिकॉर्ड चेक करो, राजा उमर खत्ताब CTD जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से 5 मिनट पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिसबर्स करा दिया। मैं उस वक्त आज टीवी में था। मेहदी, काजमी, नकवी, रिजवी सब पकड़े थे। बाकायदा ईरान की सरपरस्ती से यहां टारगेट किलिंग का गैंग चल रहा था। यहां जहां मैं बैठा हूं, यहां से थोड़े फासले पर अभी थोड़े दिनों पहले एक इंतहाई खौफनाक वारदात हुई है। 3 लोगों को बाकायदा घात लगा के मारा गया फिर कवराना फसाद के लिए। भाई इलेक्शन नहीं करवाना तो इधर उधर बता दो, बोलो भाई इलेक्शन नहीं करने, लेकिन ये टोपी ड्रामे किस लिए? कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई अपने होने की लाज रखो, कोई अपने नाम की लाज रखो। ये इतने बड़े बड़े कॉन्वॉयज लेकर के, ये इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी एंजॉय करते हो, ये इतने बड़े बड़े ओहदे लेकर के चलते हो, ये इतनी खतीर रकूम खर्च हो रही हैं। भाई इतनी बड़ी फौज हमने रखी है, ये काहे के लिए, जब इससे कुछ नहीं होना। आज दिन खबर आ रही है बलूचिस्तान में हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, फाटा में जवानों की शहादत हो रही है, फला जगह कौम उससे ही निढाल है। ऊपर से इस तरह के अगर हमले भी होंगे कि दुश्मन भी आकर के हमको मार करके जाएगा, तो भाई फिर हम किसका सर पकड़ें, फिर हम किसके गिरबान पे हाथ डालें? एक फरीक के बारे में बात करो तो दूसरे को बुरा लग जाता है, दूसरे फरीक के बारे में बात करो तो पहला फरीक जो है वो जाकर के कहीं खड़ा हो जाता है। ये क्या ड्रामा है? सऊदी अरब में किसी की गर्दन मारी जाती है तो नुमाइश पे मेला लग जाता है। ये क्या टोपी ड्रामा है? ये क्या टोपी ड्रामा है? इस मुल्क में रियासत की रिट, अब मैं कोई सख्त जुमला इस्तेमाल करूं, क्या फुटबॉल बन करके रह गई? 9 मई क्या उखाड़ लिया? 9 मई वालों का क्या किया? इमरान खान का क्या किया? इमरान खान को देसी मुर्गा तुम खिला रहे हो, इमरान खान की बेगम को तन्हाई में मुलाकात तुम करवा रहे हो। बस अब यही रह गया आखिरी कि उसकी तन्हाई की मुलाकातों की वीडियो फुटेज जारी करवा करके उसको मतून करने की कोशिश करो, और अगर ऐसा करोगे तब भी तुम्हारे ही मुंह पे आएगा।
इमरान खान को एक्सरसाइज मशीन तुमने दे दी, इमरान खान का कमरा तुमने बढ़वा करके उनको भागने दौड़ने की सहूलियात भी मुयस्सर करवा दी। क्या हुआ, किधर गया 9 मई? कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो। तुर्की वाला हाल ना हो, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, परवरदिगार आलम। चलो तुर्की में तो, लेकिन मसला यह था कि तुर्की में वहां तैयब अरदगान जैसा आदमी था, यहां तो सारे नंगे भूखे काणे सब 2 नंबर बैठे हुए हैं। यहां आदमी किसके पीछे किसकी कॉल पर निकलेगा? लेकिन भाई कोई खुदा का खौफ करो। यह पाकिस्तान की फौज है, यह किसी एक सूबे की फौज नहीं है। इसको बना लिया है वो एक अलग चीज है। बलूचिस्तान का तहफ्फुज भी उसकी जिम्मेदारी है, सरहद का तहफ्फुज भी, सिंध का भी, केपी के उसका भी, क्या नाम है, फाटा का भी, फलाने का भी, डिकाने का भी। मतलब मजम्मत मरम्मत करने की नौबत कब आएगी भाई? अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील और अजर अजीम अता करे। परवरदिगार आलम, या अल्लाह ताला जिन लोगों की शहादत हुई है, या अल्लाह ताला उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम, और हमारी तरफ से और ईरान की तरफ से जो लोग भी इस एक वाक़े के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, परवरदिगार उनको इबरतनाक अंजाम से दो चार कर, वो चाहे फ़ौज से हो, वो चाहे KMC से हो, वो चाहे वापडा से हो। परवरदिगार आलम, उनका हशर ज़ियाउल हक़ से कम नहीं होना चाहिए। उनका हशर जो है वो किसी फ़िरौन से कम नहीं होना चाहिए कि जिसको तूने मूसा के ज़रिए जो है वो 3-5 कर दिया था। कोई भी हो, आई डोंट इवन केयर। अपनी मसनदों की, अपनी इक़्तिदारों की तवालत सबको अजीज़ है। अगर किसी को कोई लेना देना नहीं है तो वो अवाम की मालूमता से, उनकी सेहत व ज़िंदगी से। तो बस अस्तग़फ़ार।